साल 2019 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के 3 साल के बाद इस साल दिखेगा मार्वल स्टूडियोज का पैनल फिर से सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जो कि बाय द वे कुछ ही दिनों में होने वाला है। मार्वल के कॉमिक कॉन के पैनल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझ जैसे एमसीयू फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होते हैं, क्योंकि इन्हीं पैनल्स के थ्रू पता चलता है मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर अनाउंसमेंट्स। और इस साल का कॉमिक कॉन ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए भी है क्योंकि थॉर लव एंड थंडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमसीयू के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने ये कंफर्म किया था कि जितनी भी अनाउंसमेंट उन्होंने 2019 के कॉमिक कॉन में की थी वो सारे प्रोजेक्ट्स अब तक या तो रिलीज हो चुके हैं या ऑलमोस्ट रिलीज होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि इस बार के कॉमिक कॉन में फेज 4 के और अपकमिंग प्रोजेक्ट और फेज 5 से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स भी पता लगने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पता चलेगी वो है एमसीयू के फेज 4 की एंडिंग कहाँ होती है और क्या इस एंडिंग पे हमें मिल सकती है एक अवेंजर्स 5 मूवी। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल के कॉमिक कॉन पैनल में डिस्कस होने वाले सभी मूवीज और डिज्नी प्लस शोज के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। इस साल मार्वल स्टूडियोज के कॉमिक कॉन में दो अलग अलग दिन दो पैनल्स हैं। फर्स्ट पैनल है 22 जुलाई को, जिसमें डिस्कस होंगी सभी एनिमेशन से रिलेटेड चीजें। इन एनिमेटेड डिज्नी प्लस शोज में मार्वल के नेक्स्ट ईयर आने वाली एक्समैन 97 सीरीज, मार्वल ज़ॉम्बीज की एक एनिमेटेड सीरीज और व्हाट इफ का सीजन 2 100% कंफर्म्ड है। एक्समैन 97 सीरीज एक कंटिन्यूएशन है 90s के एनिमेटेड शो एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज का ही, और वही व्हाट इफ का सीजन 2 कंटिन्यू करेगा मल्टीवर्सल एक्सप्लोरेशन को, जिसे हमने लास्ट ईयर देखा था व्हाट इफ के सीजन 1 में। लास्ट ईयर अनाउंस्ड मार्वल ज़ॉम्बीज मार्वल कॉमिक्स की इसी नाम की एक सीरीज पे बेस्ड है, जिसे एनिमेटेड शो में शायद अगले साल डिज्नी प्लस पे दिखाया जाएगा। और हो सकता है कि यहाँ हमें लोकी के सीजन 2 का फर्स्ट लुक भी देखने मिले। इनके अलावा ऑलरेडी अनाउंस शोज जिनमें एको, अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स शामिल है। इन शोज की कास्ट और स्टोरी की कुछ हिंट और साथ ही उनकी रिलीज डेट्स पता लग सकती है। इसके अलावा डिज्नी प्लस का एक हैलोवीन स्पेशल अक्टूबर में हमें दिख सकता है वेयरवुल्फ बाय नाइट, जिसकी स्टोरी और कंसेप्ट फिलहाल बहुत सीक्रेटिव रखा गया है। लेकिन क्योंकि अक्टूबर को अब सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, मोस्ट प्रोबब्ली वेयरवुल्फ बाय नाइट का ट्रेलर या फिर कुछ और डिटेल्स हमें जरूर बताई जाएंगी। इसके अलावा शायद हमें कंफर्मेशन मिल सकता है डिज्नी प्लस पे आने वाली कुछ और फ्यूचर सीरीज के बारे में, जिनमें ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुकी है एक डेयरडेविल से रिलेटेड सीरीज और 2 न्यू कैरेक्टर्स वंडर मैन और नोवा पे बेस्ड सीरीज। लेकिन जुलाई में कॉमिक कॉन के बाद नेक्स्ट मंथ सितंबर में डिज्नी प्लस डे यानी कि D23 की इवेंट भी शेड्यूल्ड है, तो मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ इन सारी फ्यूचर सीरीज को ना बता के उन्हें बचाया जाएगा डिज्नी प्लस डे के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और मैं जानता हूँ कि वीडियो देखते हुए भी आप उसी चीज का वेट कर रहे होंगे, जो है मार्वल स्टूडियोज का सेकंड डे का पैनल जो होगा हॉल एच में। इस पैनल को लीड करेंगे एमसीयू के प्रेसिडेंट केविन फाइगी। पहले बात करते हैं जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस और पॉसिबिलिटीज उन चीजों की जो 100% दिख सकती है इस पैनल में। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर के बाद इस साल की लास्ट एमसीयू मूवी होगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, और एक्सपेक्टेड है कि इस पैनल में हमें ब्लैक पैंथर के सेकंड पार्ट का ट्रेलर दिखाया जाएगा और साथ ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मूवी की कास्ट को भी। और फाइनली ये चीज क्लियर होगी कि इस मूवी में हमें एमसीयू का नमोर देखने मिलता है या नहीं। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अलावा नेक्स्ट ईयर आने वाली मूवीज जो कि है एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द मार्वल्स, इन तीनों मूवीज से रिलेटेड फुटेज और साथ ही इनके कास्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन मूवीज में एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटममेनिया के विलन कैंग द कंकरर के अलावा बाकी दोनों मूवीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द मार्वल्स के विलन्स के बारे में और उनके स्टोरी प्लॉट अभी तक टोटली हिडन रखे गए हैं। तो हो सकता है कि इनकी कास्ट के इंट्रोडक्शन से हमें चीजें और थोड़ी ज्यादा क्लियरली पता चले। अब कंफर्म चीजों के बाद बात करते हैं कुछ स्पेकुलेशंस और एक्सपेक्टेशंस की। 2019 के कॉमिक कॉन में ब्लेड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उससे रिलेटेड मूवी पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और फिर उसके बाद लास्ट ईयर रिलीज हुई इटर्नल्स के एंड क्रेडिट्स में एक वॉइस ओवर केमियो के रूप में ब्लेड की आवाज हमें सुनने भी मिली थी। तो शायद यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ब्लेड मूवी की स्टार कास्ट को और हमें पता चल सकता है उसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट। 2019 के ही कॉमिक कॉन पैनल की एंडिंग में केविन फाइगी ने एक मेजर नेम ड्रॉप किया था फैंटास्टिक 4 के रूप में, जिसके बाद इस साल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा मल्टीवर्सल रीड रिचर्ड्स का एक केमियो। लेकिन एमसीयू की एक्चुअल फैंटास्टिक 4 फैमिली को शायद यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लास्ट ईयर की डिज्नी प्लस शो
शो द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से सैम विल्सन को MCU के कैप्टन अमेरिका के रूप में कंफर्म कर दिया गया है और ये भी कंफर्म्ड है कि नेक्स्ट आने वाली कैप्टन अमेरिका 4 में वही कैप्टन अमेरिका होंगे। तो होपफुली कैप्टन अमेरिका 4 से रिलेटेड कुछ डिटेल जैसे कि टाइटल और स्टार कास्ट भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। रूमर्ड है कि मार्वल के थंडरबोल्ट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से काम चल रहा है और शायद MCU के सुसाइड स्क्वाड के बारे में और डिटेल्स हमें इस कॉमिक कॉन में मिल सकती हैं। और जो म्यूटेंट्स ऑलरेडी MCU में एंटर हो चुके हैं उनको लेके जो एक्समैन मूवी आएगी शायद उसके बारे में डिटेल्स यहाँ ना बताई जाए, लेकिन हो सकता है कि मेजर कैरेक्टर्स जैसे कि वुल्वरिन और डेडपुल की कास्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, जहाँ वुल्वरिन के रूप में रूमर्ड टैरन एगर्टन और डेडपुल के रूप में तो ऑफ कोर्स रायन रेनॉल्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। MCU के फेज 4 में अब तक 13 प्रोजेक्ट्स रिलीज हो चुके हैं जिनमें 6 मूवीज और 7 डिज्नी प्लस सीरीज हैं, जो इस फेज को MCU के अब तक के बाकी तीनों फेजेस से सबसे लंबा बनाता है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि MCU का फेज 4 खत्म कहाँ होगा और फेज 5 शुरू कहाँ से होगा। तो फाइनली इस कॉमिक कॉन के थ्रू केविन फाइगी ये कंफर्म कर सकते हैं कि फेज 4 एंड कहाँ होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पता लग सकती है वो है कि फेज 4 के एंड में क्या कोई अवेंजर्स 5 लेवल की मूवी हो सकती है। और प्रीवियस MCU के फेजेस की हिस्ट्री के हिसाब से हर फेज के एंड में एक अवेंजर्स मूवी जरूर हुई है और अब तक का MCU का फेज 4 इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अवेंजर्स 5 मूवी मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर सीरीज पे बेस्ड हो सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स अवेंजर्स 5 का टाइटल कंफर्मेशन हमें इस पैनल से नहीं मिलने वाला। और इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं है वो स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में है। स्पाइडरमैन कैरेक्टर का कंट्रोल सोनी के हाथ में है, तो जो भी अनाउंसमेंट स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड या फिर स्पाइडरमैन के बाकी स्पिन ऑफ मूवीज हैं वो सोनी के पैनल में ही बताई जाएंगी। और ऊपर से टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रिन्यू नहीं किया गया है, तो मुश्किल ही लगता है कि इस इवेंट में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी भी। मार्वल स्टूडियोज का फर्स्ट पैनल होगा 22 जुलाई को और सेकंड पैनल होगा 23 जुलाई को और मोस्ट प्रोबब्ली इसके कुछ पार्ट्स की लाइव स्ट्रीम होगी मार्वल एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे। इस सैन डिएगो कॉमिक कॉन के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। जो भी डिटेल्स इस कॉमिक कॉन से मिलती है उनसे रिलेटेड वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।